नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी कोरोना की खबर से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं आज हम समीक्षा किस चीज़ की करने वाले हैं। आज हम समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों हमारा नज़दीकी गोगामेडी और गोरखटीला धाम, उसके ऊपर दोस्तों ग्रामीण जो है, वहाँ के नागरिक जो है वो जागरूक हो चले हैं और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और उन्होंने अपना जिम्मा संभाल लिया और सरकार से जो मांग की है उसके बाबत हम आपको विस्तार से बताएंगे, बात करेंगे। इसके अलावा 9 तारीख को भादरा नगर पालिका में विपक्ष धरना प्रदर्शन करेगा और इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, भादरा आसपास की खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। अब शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर कोरोना से। तो कोरोना के आज जो मामले देश भर में आए हैं दोस्तों, वो 1 लाख से कम आए हैं। ये बहुत राहत की बात है आप और हमारे लिए। 83,876 मामले आए हैं 24 घंटे में। 895 लोगों की मौतें हुई है। मौत का ग्राफ भी अब 1000 से नीचे आया है और मामले तेजी के साथ घट रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बहुत कमी आई है और जो ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटे में 1,99,054, अर्थात 2 लाख के करीब ठीक हुए। तो ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार 1 लाख से ऊपर बनी हुई है, ये अच्छी बात है। और दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे में टेस्ट किए गए थे 11,56,363। तो टेस्ट की संख्या भी अच्छी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले जो घट रहे हैं वो रियल में कोरोना की ये लहर मर चुकी है। ये जो वायरस है, ये जो वेरिएंट है, वो अब दम तोड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सक्रिय मामले देश में है 11,08,938। ये सक्रिय मामले बचे हैं अब देश में। और अब तक मैं आपको बताऊं तो टेस्ट जो किए गए हैं वो कितनी उसका अनुपात कितना है। 74.15% लोगों के टेस्ट अब तक देश में किए जा चुके हैं। ये भी संख्या बढ़ी है। और दोस्तों, अब आज 24 घंटे में 10,000 से ऊपर आने वाले मामले आने वाले राज्यों में सिर्फ और सिर्फ केरल शामिल रहा है, जिसमें 26,729 मामले हैं और सभी राज्य जो है वो अब 10,000 से नीचे आ गए। और 5 से ऊपर और 10 से नीचे वाले अगर राज्य देखें तो मात्र 3 राज्य हैं और उनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 9,666 मामले हैं और कर्नाटक में 8,425 मामले हैं, जबकि तमिलनाडु में 6,120 मामले हैं। और राजस्थान का हाल आपको बताएं तो 4,509 मामलों के साथ वो 5,000 के क्लब से भी नीचे चला गया है। और ये बहुत सुखद स्थिति है। पूरे विश्व के लिए ये कोरोना लहर अब शांत होती हुई दिख रही है। अमेरिका में आज जो लेटेस्ट मामले आए हैं 24 घंटे में 60,524, जो कि 10-10 लाख मामले आने लगे थे और 396 लोगों की मौतें हुई है अमेरिका में। फ्रांस में दोस्तों 1,55,000 मामले आए हैं, 129 लोगों की मौतें हुई है। और इटली में 78,943 मामले आए हैं, जिसमें से 229 लोगों की मौतें हुई है। और ब्राजील में 61,853 मामले, 419 लोगों की मौतें हुई है। ब्रिटेन में 53,356 मामले और मात्र 75 लोगों की मौतें हुई है ब्रिटेन में। और रूस में 1,79,000 का आंकड़ा है, 650 लोगों की मौतें हुई है। कनाडा में मात्र 6,342, 84 लोगों की मौतें हुई है। जर्मनी में 82,363, 49 लोगों की मौतें हुई है। और पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश जो है, वहाँ मात्र 3,338 मामले आए हैं और 38 लोगों की मौतें हुई है। टेस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन ये जो ऊपर हमने क्रम में बताए जो धनाढ़ देश थे जिनमें तेजी के साथ मामले बढ़े थे, 3, 4, 5 लाख की संख्या बढ़ चुकी थी और टेस्ट भी वहाँ बराबर से होते हैं, तो दोस्तों उन राज्यों में, उन कंट्रियों में अब मामले घट चुके हैं। और आप देख सकते हैं मात्र 1 लाख से ऊपर वाले मात्र 2 देश बचे हैं, फ्रांस और रूस। भारत भी उस क्लब में अब नहीं रहा। तो अब भारत काफ़ी नीचे आ चुका है और भारत में जिस तेजी से कोरोना के मामले घटे हैं ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की। तो हनुमानगढ़ जिले में रिकवरी रेट दोस्तों 96.64% बढ़ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे जिले के लिए। और दोस्तों, सारी पाबंदियां जो है वो खुल चुकी है। तो शनिवार को जो भेजे गए थे सैंपल 793 हनुमानगढ़ जिले के लिए, दोस्तों उनकी रिपोर्टेड जो संडे को, रविवार को कल आई थी, उनमें मात्र 60 रोगी मिले हैं।
और अगर मैं जिले में एक्टिव रोगी की संख्या आपको बताऊं तो लगभग 700 मान सकते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा 698 का है, जिनमें हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा मामलों में 157, पीलीबंगा 156, राउतसर 148, टिब्बी 37, संगरिया 46, नौर 41 और भादरा में 93 एक्टिव मामले अभी भी कोरोना के शेष है। ये मामले भी जल्द से जल्द अब ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आज क्या खास दिवस है? 7 फरवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का आज ही के दिन 1898 में जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों टीम इंडिया ने 1000वां वनडे खेला और 1000वें वनडे में दोस्तों टीम इंडिया ने 6 विकेट से वेस्ट इंडीज को हराकर जीत दर्ज की और 176 रनों पर महज वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर लिया और 28वें ओवर में 4 विकेट गंवाकर 6 विकेट से ये इंडिया ने जीत हासिल की। और इसके अलावा दोस्तों अंडर 19 टीम ने भी लगातार 5वीं बार विश्व कप का खिताब जीता है। प्रधानमंत्री ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है, युवाओं को बधाई दी। इसके अलावा दोस्तों ये खबरें आसपास की खबरों का रुख करते हैं। डावड़ी गांव की 2 बहनों का दोस्तों, जो कि डावड़ी गांव की बेटी भी हम मान सकते हैं और दोनों बहनें हैं, दोनों का एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई साफ संदेश के माध्यम से भी। और दोस्तों छात्रा रेणु पुत्री बालेराम सागू और पूजा पुत्री चतर सिंह सागू और पोत्री जो है बुद्धराम सागू, दोनों तो ये परिवार की है, दोनों बहनें हैं। और दोस्तों पूरे ग्रामवासियों में खुशी थी और परिवार में जश्न का माहौल है और सभी ग्रामवासियों ने इन होनहार बेटियों को साधुवाद दिया है, बधाई दी है, पूरा परिवार खुश है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों उस विषय पर जिस विषय के लिए मैंने आपको बताया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रतिपक्ष के नेता मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में भादरा नगर पालिका परिसर में तो दोस्तों जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं व्याप्त थी उनको लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। 4-5 दिन पहले प्रशासन के साथ विपक्ष के पार्षदों की, भाजपा के पार्षदों की बातचीत हुई थी। उसके बाद में कुछ तय हुआ था कि भी सोमवार तक सारी स्थितियों को जो है ठीक ठाक कर लिया जाएगा। तो विपक्षी पार्षदों ने चेतावनी दी थी कि सोमवार तक अगर स्थितियों में सुधार नहीं हुआ, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो हम अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों वो दिन आ चुका है, आज सोमवार है, मांगे नहीं मानी गई है और आज विपक्षी पार्षदों ने एक प्रकार से बैठक करके तय किया है कि 9 फरवरी को परसों धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जो है प्रारंभ किया जाएगा और एक प्रकार से सत्ता पक्ष के लिए जो वर्तमान पालिका बोर्ड है उसके विरुद्ध हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों जिस प्रकार से 7 मांग पत्र, 7 मांगे जो प्रमुख थी, हमने कल भी आपको विस्तार से बताया था, उन मांगों को लेकर अब लगातार आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा भादरा का विपक्षी पार्षदों का समूह है और उन्होंने अब कमर कस ली है। देखते हैं ये आंदोलन कितनी रात पहुंचाता है लोगों को। दोस्तों लोगों की जो है अपेक्षाएं हैं कि कम से कम विपक्ष सत्ता काम करे। अगर सत्ता के पक्ष के पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं, परेशानियां हो रही है, अव्यवस्थाएं हो रही है, हर चीज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं से भी कोई समाधान की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, तो दोस्तों उसके बाद में लोगों का जो विश्वास है वो विपक्ष के ऊपर जाकर टिकता है कि विपक्ष किसी ना किसी तरीके से आवाज़ बुलंद करे और हमारी आवाज़ जो है वो सत्ता के कानों तक पहुंचे। तो दोस्तों यही तरीका है लोकतंत्र का। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में आप और हम सबको प्रदर्शन करने का, धरना करने का, प्रोटेस्ट करने का एक प्रकार से अधिकार है और उसी अधिकारों के तहत विपक्ष भादरा नगर पालिका का मांगीलाल गोयल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में अब 9 तारीख को धरना प्रदर्शन करने के लिए कमर कस चुका है। देखते हैं, हमारी नज़रें साफ संदेश की लगातार बनी रहेगी क्योंकि शहर की व्यवस्थाओं के लिए हम भी लगातार आपको समाचार दिखाते रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे उस विषय पर, भादरा क्षेत्र के दोस्तों नज़दीकी और उत्तर भारत के सबसे बड़े धर्म स्थल गोगामेडी
धाम के लोग दोस्तों जागरूक हो चले हैं और संगठित हो चले हैं और उन्होंने गत 2 दिन पहले बैठक करके जो है संदेश दिया है, सरकार को मैसेज दिया है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया है दोस्तों। और उस ज्ञापन की प्रतिलिपियां जो है प्रेषित की गई है शासन सचिव को भी, जिला कलेक्टर महोदय को भी और देवस्थान विभाग के आयुक्त उदयपुर मुख्यालय को भी, और इसके अलावा जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के हनुमानगढ़ को भी इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है संलग्न करके। तो दोस्तों कुल मिला के मैं जिस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मंदिर गोगामेडी का दोस्तों वर्षों पुराना है और प्राचीन काल से यहाँ जो है मानता है मंदिरों की, और श्रद्धालु जो है धोख लगाने के लिए प्राचीन काल से ही आ रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ साथ अनेकों पूजा पद्धतियों का भी प्रचलन है। और दोस्तों कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो जिन विषय के ऊपर गोगामेडी के ग्रामीणों ने ये बैठक की है वो विषय है कि मेला परिसर में आए वर्ष हर वर्ष भारी व्यवस्थाओं का बोलबाला होता है। और दोस्तों यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो किन किन राज्यों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं उत्तर भारत के इस सबसे बड़े मेले में। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सहित हमारा राजस्थान लगभग, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर सहित दोस्तों देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों के श्रद्धालु यहाँ गोगामेडी धाम में आते हैं, गोरखटीला धाम में आते हैं। और गोगामेडी में 2 प्रमुख मंदिर है दोस्तों, गोगा जी महाराज का और एक गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो गोरखटीला और गोगामेडी मंदिर के बीच में जो बाहर के आउट ऑफ स्टेट के दर्शक हमारे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनको पता लगे गोगामेडी और गोरखटीला मंदिर के बीच में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, और रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके रेलवे फाटक को जो है गोरखटीला जाया जाता है गोगामेडी मंदिर से। तो दोस्तों कुल मिला के गोगामेडी का जो मंदिर है वो देवस्थान विभाग के अंडर में, और सारी व्यवस्थाएं, गले के पैसे जो चढ़ावा आता है वो सारा का सारा देवस्थान विभाग जो है वो लेता है, एक प्रकार से सरकारी मंदिर है। और जो गोगामेडी का जो गोगाना का मंदिर है गोरखटीला का, वो दोस्तों गोरखटीला महंत के नेतृत्व में, और दोस्तों उनका एक अलग से मठ बना हुआ है और वो एक प्रकार से उस मठ के अधीन है, उसकी व्यवस्था इस प्रकार से है और मठ के अधीन है। इसीलिए यहाँ के जो महंत होते हैं वो अपने मन मुताबिक आवश्यकताओं के अनुसार गोगा अपने मंदिर परिसर के आसपास खर्च भी करते हैं, अच्छा खासा विकास कार्य भी करवाते हैं, और कुल मिला के ये विकास कार्य दिखाई भी देता है जिससे जो है श्रद्धालुओं को सुविधा हो। लेकिन दोस्तों ऐसा गोगामेडी मंदिर में नहीं है। यहाँ का जो सरकार है वो सारा का सारा पैसा लेकर चले जाती है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा जितना ही काम हो पाता है। तो दोस्तों इस व्यवस्थाओं को लेकर पूरे ग्रामीणों ने जो है लामबंद हुए हैं और उन्होंने एक बैठक की थी और उन्होंने मांग की है। वो मांग है जो 9 प्रमुख, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मंदिर बोर्ड का गठन करने की मांग लोगों द्वारा की गई है ताकि ये जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। गोगामेडी मेला परिषद के दौरान जो भारी अव्यवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं होती है, उनका निराकरण हो। तो दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सभी धर्मों के लोग जो है वो आते हैं, उनकी मान्यताएं हैं। दोस्तों हर धर्म के लोग गोगा जी महाराज को मानते हैं। तो क्या प्रमुख माने हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊं तो राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर गोगामेडी, गोगा जी महाराज का मंदिर गोगामेडी और गोरखटीला के लिए बोर्ड का गठन हो, ये प्रमुख मांग है। इसके अलावा करोड़ों की लागत से जो पनोरमा मुख्यमंत्री तत्कालीन वसुंधरा राजे ने शुरू की थी करोड़ों की योजना दोस्तों, वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आने के बाद में रोक दी गई और वो जस का तस पड़ा है। और दोस्तों करोड़ों रुपए जनता के एक प्रकार से बर्बाद भी हो रहे हैं और इसका कहीं दोस्तों फायदा भी नहीं मिल रहा है। और इसको शुरुआत की गई थी वसुंधरा राजे द्वारा, इसको इसलिए कि ये दार्शनिक स्थल बने, यहाँ पर्यटक स्थल ज़्यादा है और यहाँ क्षेत्र के लोगों की आय भी बढ़े और मंदिर
के आसपास देखने वाली चीज हो, दार्शनिक चीज हो, या गोगा जी महाराज से संबंधित प्राचीन चीजों का एक प्रकार से संग्रहालय हो, लेकिन उसको माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने रोक दिया। तो उसकी रख रखाव और अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की भी मांग की गई है। और पुजारियों को ड्रेस कोड, पहचान पत्र व फर्जी व अनाधिकृत तरीके से जो मंदिर परिसर के इर्द गिर्द बैठते हैं अपने गले लगा लगा कर, उनको भी जो है सुधार करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों चौथी मांग है, सैकड़ों की संख्या में जो भीख मांगने वाले आते हैं भिखारी, दोस्तों ये एक गैंग बनाकर ये लोग रहते हैं और इनका व्यवहार जो है श्रद्धालुओं के प्रति अच्छा नहीं रहता और श्रद्धालु अक्सर इनके व्यवहार की, दुर्व्यवहार की जो है शिकायत करते हुए दुकानदारों से, स्थानीय प्रशासन से देखे जाते हैं। लेकिन अभी तक इन भिखारियों पर दोस्तों अंकुश नहीं लगा और बड़े स्तर पर, बड़ी संख्या में दोस्तों इन भिखारियों का जमघट गोगामेडी क्षेत्र में लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन भिखारियों द्वारा अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। दोस्तों जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, उन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। और आपराधिक प्रवृत्ति में भी लिप्त इनमें से बहुत से लोग पाए जाते हैं। दोस्तों चैन स्नैकिंग के अलावा अनेकों दोस्तों प्रकार की आपराधिक घटनाएं मेला क्षेत्र में यहाँ होती है। उनके पीछे बड़ा रीजन, बड़ा कारण दोस्तों यहीं से होता है। इसके अलावा दोस्तों जो शासन प्रशासन के लोग मंदिर परिसर में जूते चप्पल लेकर घूमते हैं, अक्सर हमने भी देखा है दोस्तों, और लोगों की शिकायत है और इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती है। तो वो उस पर अंकुश लगे ताकि जो लोगों की भावना है उसके साथ एक प्रकार से खिलवाड़ ना हो। और यहाँ डिजिटल साउंड भी मंदिर परिषद क्षेत्र में लगाया जाए, ये भी मांग है ताकि धीमी गति में लोकगीत यहाँ बजे, भजन बजे। इसके अलावा वैधानिक चेतावनी के अलावा जरूरी सूचना है वो भी समय समय पर प्रसारित हो सके, तो ये भी मांग है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखे जाए दोस्तों, ये मांग है ग्रामीणों की, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं, अक्सर उन्होंने व्यवस्थाएं मंदिर की बारीकी से, नज़दीकी से देखी हुई है। तो उन लोगों का आरोप है कि जिस प्रकार से गले में छिज्जत होती है, चोरी होती है और कैमरे हटने के बाद में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं, लापरवाही यहाँ देखी जाती है, जिसमें दोस्तों प्रशासन के जो मंदिर देवस्थान विभाग के भी कुछ लोग शामिल होते हैं, ऐसा पूर्व में भी होता है और खबरें भी इस प्रकार की छपती है। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगे, 24 घंटे कैमरे चालू रखे जाए। इसके अलावा गंदगी के ढेर पूरा मेले क्षेत्र में लगे हैं, साफ सफाई की सुचारू व्यवस्थाएं, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, वो प्रॉपर व्यवस्थाएं हो, इसके लिए शुद्ध पेयजल यहाँ उपलब्ध हो, श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में इस को लेकर, शुद्ध पेयजल को लेकर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए और स्ट्रीट लाइटें, रोशनी हर जगह हो मेला क्षेत्र में, ये भी व्यवस्थाएं हो। और जिस प्रकार से पशु मेला एक वर्ष में 2 बार यहाँ लगता है, उसके लिए दोस्तों जो अड्डा रोडी बनी है वो गांव के एकदम मेला क्षेत्र के नज़दीक है, वो एक स्थान पर, किसी दूर स्थान पर चिन्हित करके बनाई जाए ताकि बदबूदार माहौल से मेला क्षेत्र को बचाए रखा जा सके। ये विभिन्न समस्याएं हैं दोस्तों और ये वाकई में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इस मेला क्षेत्र के लिए। तो गोगामेडी के प्रसिद्ध गोगा जी महाराज के मंदिर क्षेत्र के लोग इसमें एक्टिव हुए हैं और दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, कहाँ प्रतिलिपियां भी भेजी गई है और ग्राम विकास समिति के नाम से ये जो जागरूक लोग हैं उन्होंने एक समिति का गठन किया गया है। और इस में दोस्तों जिस प्रकार से शौचालय की व्यवस्थाएं और बाथरूम आदि की व्यवस्थाएं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं और चोरी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे, पेयजल आदि, ये बहुत मूलभूत और ज़रूरी सी चीज़ें हैं दोस्तों जो मेला क्षेत्र में होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मांगू सिंह राठौड़ जो कि पूर्व सरपंच भी रह चुकी हैं गोगामेडी के, और दोस्तों सोनू सुमलाण के अलावा अनेकों ग्रामीण दोस्तों गणमान्य जन और मेला ठेकेदार आदि इसमें शामिल रहे। और ये जो समिति बनी है लगातार प्रयासरत रहेगी। अगर इसके लिए किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो अब मंदिर सब जो विकास समिति का गठन हुआ है गोगामेडी में, दोस्तों वो आगे कदम उठाया जाएगा। और ये जो मांग पत्र है
वो सबके सामने है। तो ये जायज़ मांग पत्र है दोस्तों इन लोगों का। तो आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम जल्द से आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सरसा से। दोस्तों सरसा मंडी में नरमा 10,075 बिका है, कपास 8,035 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। आदमपुर मंडी में नरमा 9,822 रुपये बिका है, कपास 8,071 रुपये बिका है। ग्वार की बोली 5,836 तक मैक्सिमम लगी है। और इलाहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 10,052 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। फतेहाबाद मंडी में नरमा 9650 और भट्टू मंडी में नरमा 9900 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और शिवानी मंडी में नरमा 9250, पीलीबंगा मंडी में नरमा दोस्तों 10,233 के मैक्सिमम भाव मिले। गंगानगर मंडी में नरमा 10,230, रावतसर मंडी में नरमा 10,200, हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 10,151 और केसरीपुर मंडी में नरमा 10,211, जैतपुर मंडी में नरमा 10,151, संगरिया मंडी में नरमा 10,170, जबकि नरवाड़ा मंडी में नरमा 9600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। दोस्तों आज मौसम का भाव आपको बताएं तो मौसम आज 7 फरवरी को 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दोस्तों हवाएं आज दिन भर चल रही थी। तेज़ धूप निकली और 37% बादल जो है वो छाए रहे थे। अब जो विक्षोभ एक बार फिर यहाँ सक्रिय होता हुआ दिखाई दिया और बादलों की आवाजाही और जिस प्रकार से बादलों की घटाएं काले बादलों का आवागमन देखा गया दोस्तों, इससे आने वाले दिन में बरसात होने की संभावनाएं बढ़ी है, जिसके बारे में बताएंगे। और रात्रि को भी दोस्तों 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 87% बादल छाए रहेंगे और 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा भी चलेगी। 8 फरवरी को कल मौसम कैसा रहने वाला है? 13 से 19 डिग्री टेम्परेचर सुबह, दोपहर को 20 से 23 और शाम को 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, जबकि सुबह 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से और शाम को 18 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और बादल जो है 53 से 77 और फिर देर शाम को 100 और रात्रि को भी 90 और 100% बादल छाए रहेंगे। और इसके साथ 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहने की संभावना है। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो कल तो बारिश का कहीं योग हमें दिखाई नहीं देता, मौसम विभाग की चेतावनियां नहीं है, लेकिन 9 फरवरी को दोस्तों परसों वर्षा के योग बन रहे हैं और मामूली तूफान का आप एहसास करेंगे 9 तारीख को। और 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलती हुई आप देखेंगे और कहीं कहीं 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार की हवाओं के झोंके भी आपको दिखाई देंगे और बौछारें होगी। मौसम एकदम सर्द होगा और बरसात का मौसम होगा 9 तारीख को, लेकिन कल बरसात दिखाई नहीं देती है। तो कुल मिला के ये रहा मौसम का मिजाज, मंडी के भाव, भादरा आसपास की खबरें और समीक्षा। कैसा लगा 7 बजे का कार्यक्रम दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज 7 बजे के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।